आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की प्राइम खबरों की सबसे बड़ी खबर, झारखंड प्रदेश राजद की अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी रविवार की देर शाम मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिली। इनके साथ ही उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर विराम लग गया। अन्नपूर्णा सोमवार को औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगी। अन्नपूर्णा के साथ सीएम से मिलने वालों में पूर्व विधायक जनार्दन पासवान और मनोज भुइया भी थे। इन तीनों ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में रघुवर दास से मुलाकात की और भाजपा में शामिल होने की इच्छा जताई। सीएम ने पार्टी में शामिल होने के लिए उन्हें बधाई दी। सूत्रों के अनुसार अन्नपूर्णा सोमवार को दिल्ली में औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगी। जानकारी के अनुसार अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा में शामिल होने का फैसला सोमवार तक के लिए टाल दिया क्योंकि रविवार को शगुन अच्छा नहीं था। उनके नजदीकी सूत्रों के अनुसार चैत्र मास की चतुर्थी चौथ होने के कारण ही फैसला टाला गया। रविवार की सुबह कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी के कई समर्थक रांची पहुंचे। नमस्कार, आजाद सिपाही प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज की प्राइम खबरों में पहली खबर है, झारखंड में त्रिबंधन पर रुका महागठबंधन। कांग्रेस झामुमो और झाविमो हुए एक, राजद अलग। राज्यसभा चुनाव में अल्पसंख्यक प्रत्याशी को दी जाएगी एक सीट। प्राइम की दूसरी खबर, राजद ने 2-2 कहा, हर हाल में पलामू और चतरा से चुनाव लड़ेंगे। प्राइम की तीसरी खबर, रांची सांसद राम टहल चौधरी के समर्थकों का प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन, टिकट रोके जाने से रोष। प्राइम की चौथी खबर, भाजपा ने विजय संकल्प से किया झारखंड में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज, हजारीबाग, जमशेदपुर और चाईबासा में हुआ आयोजन। प्राइम की पांचवी खबर, गिरिडीह में आजसू का मिलन समारोह। सुदेश ने कहा, जनता को इस बार फूल की जगह फल मिला है। आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड में महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर जारी सस्पेंस रविवार को खत्म हो गया। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया। मौके पर झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और झामुमो नेता चंपाई सोरेन मौजूद थे। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि समझौते के तहत कांग्रेस को 7 सीटें दी गई हैं, जबकि झामुमो के हिस्से में 4 सीटें गई हैं। झाविमो को 2 सीट दी गई है और 1 सीट राजद के लिए छोड़ दी गई है। फॉर्मूले के तहत कांग्रेस को रांची, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, धनबाद, हजारीबाग, खूंटी और चतरा सीट दी गई है, जबकि झामुमो दुमका, राजमहल, गिरिडीह और जमशेदपुर से चुनाव लड़ेगा। झाविमो के उम्मीदवार कोडरमा और गोड्डा से खम ठोकेंगे, जबकि राजद के लिए पलामू सीट छोड़ी गई है। मौके पर झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। साथ ही गठबंधन में शामिल सभी दल साझा चुनाव प्रचार में जाएंगे। उनका दावा है कि झारखंड में भाजपा को करारी शिकस्त देंगे। राज्य की सभी 14 सीट महागठबंधन की झोली में आएगी। मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारने के कारण इस समुदाय में बढ़ते असंतोष को देखते हुए तय किया गया है कि 2020 में होने वाले राज्यसभा चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये बात मीडिया में लगातार सामने आ रही थी कि मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जा रहा है, इस कारण असंतोष है। इसे ध्यान में रखते हुए ये तय हुआ कि राज्यसभा में मुस्लिम प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाए। हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी सीट पर फ्रेंडली फाइट नहीं होगा। अगर किसी दल का कोई कार्यकर्ता चुनाव में नॉमिनेशन करता है तो उसे उसकी पार्टी निष्कासित कर देगी। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर चर्चा और सहमति बनी है। लोकसभा में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगी, वहीं विधानसभा चुनाव को झामुमो लीड करेगा। इस पर हेमंत सोरेन ने भी मुहर लगाई।
झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन लोकतंत्र को बचाने के लिए किया गया है। पिछले 5 साल में जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को निस्तेनाबूद किया गया, उससे लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था ही खतरे में पड़ गई है। जनता इसे अच्छी तरह समझ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार महागठबंधन सत्ताधारी एनडीए को शून्य पर आउट करेगी। प्राइम की दूसरी खबर, राष्ट्रीय जनता दल ने साफ कर दिया है कि वो पलामू और चतरा सीट पर कोई समझौता नहीं करेगा। पार्टी नेता और पूर्व विधायक संजय सिंह यादव ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राजद इन दोनों सीटों पर हर हाल में अपना उम्मीदवार उतारेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं से लालू प्रसाद को भी अवगत करा दिया गया है। उन्होंने भी पलामू और चतरा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। प्राइम की तीसरी खबर, टिकट होल्ड किए जाने से भाजपा सांसद राम टहल चौधरी के समर्थक नाराज हैं। उन्होंने रविवार को हरमो रोड स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सांसद के समर्थन में नारेबाजी की। रांची सांसद के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि रांची से प्रबल दावेदार राम टहल चौधरी का टिकट क्यों रोक कर रखा गया है। समर्थकों का ये भी दावा है कि झारखंड में एक जमीनी नेता को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। हर हाल में राम टहल चौधरी को टिकट देना होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आशंका जताई कि राम टहल चौधरी की राह में जानबूझकर रोड़ा अटकाया जा रहा है। इससे पहले राम टहल चौधरी ने बूटी में भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक कर मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा की। इस बैठक में रांची के अलग अलग इलाके से कार्यकर्ता जुटे थे। इसमें सांसद ने कहा कि रांची की सीट को अपनी मेहनत और काम से 1 नंबर का बनाकर रखा है, लेकिन न जाने क्यों रांची से उनकी दावेदारी को रोक कर रखा गया है। प्राइम की चौथी खबर, भाजपा ने झारखंड में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत रविवार को की। विजय संकल्प सभाओं के माध्यम से पार्टी ने राज्य की सभी 14 सीटें जीतने का संकल्प जताया। ये संकल्प सभाएं हजारीबाग, जमशेदपुर और चाईबासा में आयोजित की गईं। हजारीबाग में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने संकल्प सभा में भाजपा को दोबारा भारी बहुमत से विजयी बनाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे भाजपा को बहुमत प्रदान करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए एकजुट होकर काम करें। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता तन, मन और धन से पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाएं। पार्टी कार्यकर्ता एक बार फिर एकजुटता के साथ झारखंड में राजग प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराते हुए संसद तक पहुंचाएं। चाईबासा में सभा को अर्जुन मुंडा और जमशेदपुर में जयंत सिन्हा ने संबोधित किया। प्राइम की 5वीं खबर, गिरिडीह में रविवार को आजसू का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न दलों के कई नेता आजसू में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि गिरिडीह की जनता को इस बार फूल की जगह फल मिला है। उन्होंने कहा कि एनडीए में पहली बार आजसू को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया है। पार्टी गिरिडीह में नया वातावरण देगी। उन्होंने कहा कि जो दायित्व पार्टी को मिला है, इसका निर्वहन वो बखूबी करेगी। सुदेश ने कहा कि एनडीए का जो चुनाव घोषणा पत्र होगा, उसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर आजसू पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें जनता के अरमानों को रखा जाएगा। आजसू पार्टी ने झारखंड के स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया है। जो झारखंड के हित की बात करता है, उसके साथ आजसू कदम से कदम मिलाकर चलती है। आजाद सिपाही के प्राइम में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।